नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। ऋषिकेश की दिव्यांग बेटी और व्हीलचेयर बास्केटबॉल अंडर 22 में इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी पैरालंपिक खिलाड़ी साक्षी चौहान अब अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल सकेंगी। साक्षी चौहान को 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हंस फाउंडेशन ने स्पोर्ट्स व्हीलचेयर प्रदान की है। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा है कि माता मंगला और भोले जी महाराज उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़े होकर सेवा प्रदान कर रहे हैं। स्वर्णिम मशाल यात्रा चमोली से वापस होकर रुद्रप्रयाग पहुंची। रुद्रप्रयाग के भी दो सैनिकों ने 1971 की जंग में अपना शौर्य दिखाया था। रुद्रप्रयाग में 1971 युद्ध में देश की खातिर अपनी आन बान शान कुर्बान करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके शौर्य को याद किया गया। साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। के बाद कल हम जो है रुद्रप्रयाग में पहुंचे। रुद्रप्रयाग के बाद आज हम यहाँ गुलाबराग ग्राउंड में जो इस जगह के जो मार्टर हैं या वीर नारे हैं या वार वेटरन हैं उनको यहाँ पे सम्मानित करेंगे। और यहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी को लेकर के एक साल 16 दिसंबर 2021 को नेशनल वार मेमोरियल प्रधानमंत्री जी द्वारा वहाँ पर रखी जाएगी। तो बहुत अच्छा लोग आए थे, साल बाद 50 साल बाद 11 बड़ा था, यहाँ पे बहुत सम्मानित किया और हमें बहुत बढ़िया लगा। बहुत कुछ की बात है, इस तरह सम्मानित करते रहे, हमें भी अच्छा लगे। मेरे पत्ती थी मैं बहुत खुश हूँ मेरी उसने और आज मेरे को मैंने इतना सम्मान देने का हो। ये कत्तर खिलाड़ी मैन को लास्ट में हुआ था, हाथ भी और चेस्ट पे भी लगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कई वर्षों बाद मतलब 50 साल के बाद आज हमारे को पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। 1971 में जब वो बांग्लादेश के ऊपर भारतीय सेना ने कब्जा किया था और उस टाइम पर मैं इसमें नॉर्थ इंडिया और छम सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहा था उस जमाने में। बागेश्वर में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने पुलिस लाइन में आयोजित परेड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री ने झंडारोहण करते हुए परेड की सलामी भी ली, साथ ही परेड का निरीक्षण किया। हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ही के दिन हमारा संविधान देश को समर्पित हुआ था और उस संविधान के माध्यम से ही पूरे देश के गणों को तंत्र मिला और जिसके माध्यम से आज सारी व्यवस्थाएं संचालित हैं, जिसके कारण से हम सब लोग आज़ादी, जिसके कारण से हम सब लोग कर्तव्य और जिसके कारण से अपनी जिम्मेदारियों को हम लोग जान पा रहे हैं और उसका निर्वहन कर पा रहे हैं। हम सब लोग को आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर संविधान के सम्मान के साथ साथ में अपने जवानों के बलिदान, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान, उनकी शहादत, जिनके कारण हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है, उसको गौरव के रूप में महसूस करना और उसको बरकरार रखना, इसका संकल्प जो है आज के दिन पर हमें लेना चाहिए। कोटद्वार में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गोदावरी थापली ने कोटद्वार कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं गोदावरी थापली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये सब बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर अपने संगठन को मजबूत करके 2022 में कांग्रेस की सरकार बनानी है। किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें आप लोगों को सभी को मालूम ही है कि वहाँ पर ये सब साजिश है भाजपा वालों की। ठीक है, जब कानून इस तरह से थोड़ी हटेगा, वो तो कानून बन चुका है, इन लोगों ने बना दिया है और इतनी बार वार्ता हो चुकी है, तो इसमें जब कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकलना है तो ये वार्ता तो बहुत फालतू में मतलब ये लोग वार्ता कर रहे हैं। तो जब तक ये लोग कैबिनेट में फिर दोबारा उस कानून को रद्द नहीं करेंगे तब तक ये सिर्फ मोदी जी और शाह जी के उससे सिर्फ ही नहीं हटेगा, ये सिर्फ पेपर में हटना नहीं है, ये तो दोबारा कानून बनेगा इसका। तो ये सब उन लोगों की साजिश है और किस तरह से वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं आप देख ही रहे हैं और साजिश कर रहे हैं कि ये खालिस्तानी है और ये सरकार के विरोधी हैं। तो हम लोगों ने तो पहले, कांग्रेस ने तो इस मुद्दा को बहुत पहले उठाया था, लेकिन जब ये कानून बन गया इसलिए वो लोग सड़कों पर आए।
हरिद्वार की BHEL कंपनी के द्वारा कोरोना काल में 800 मेगावाट जनरेटर का निर्माण किया गया। ऐसे में बुधवार को टर्बो जनरेटर को तेलंगाना के लिए रवाना किया गया। मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर M सचिदानंद और भेल के महाप्रबंधक संजय गुलाटी ने हरी झंडी दिखाकर टर्बो जनरेटर को रवाना किया। आपको बता दें कि 800 मेगावाट का टर्बो जनरेटर बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी BHEL हरिद्वार की बन चुकी है। Awarded to total BHEL. Out of that, we have already commissioned 800 megawatt of Kottagudem in record time of 48 months. It's a record built up by both TH Genco and BHEL. And another 1080 megawatts, 4 into 270 megawatt sets are being established in Manuguru station. ये तीसरा जनरेटर है जो ऑनरेबल डायरेक्टर तेलंगाना साहब ने आज फ्लैग ऑफ किया है और उनके साथ उनकी टीम है। जितना हमको ऑर्डर बुक तेलंगाना से मिला है और जितना विश्वास उन्होंने हम पर जताया है, शायद ये एक मिसाल है और यही कारण है कि हम इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। मैं तहे दिल से BHEL हरिद्वार की तरफ से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिजनेस ऐसे ही अच्छा आगे चलेगा। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में रहने वाली 4 माह की गर्भवती महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। इस मामले में ज्वालापुर पुलिस के द्वारा पीड़ित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की जांच की जा रही है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि महिला के द्वारा अपना गुर्दा नहीं दिए जाने पर पति ने महिला को 3 तलाक दे दिया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने दूसरा निकाह भी किया है। कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया 498A IPC में और मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 में दर्ज कराया गया है, जिसमें जो भी उसने कंप्लेंट दी है उस पर हुआ है। अब उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये तो जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया है वो चलेगी, क्योंकि उस महिला का ये था कि उसके जो हस्बैंड हैं उन्होंने दूसरा विवाह किया है, उसी के अंतर्गत इसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। वो ज्वालापुर बेल्लू वाली कॉलोनी, जो वो मेरे हस्बैंड है दिलशाद कुरैशी एडवोकेट, वो मुझे तलाक दे दी उन्होंने और दूसरी शादी करने जा रहे हैं, आज निकाह करने जा रहे हैं वो वहाँ देवबंद कि उनको ना मतलब दूसरी शादी करनी थी, मतलब बढ़िया लड़की से, दहेज वाली से, और मैं गरीब घर से थी इस वजह से। और कुछ उसने मुझसे निकाह इसलिए किया था क्योंकि उसकी बहन को गुर्दा चाहिए था और मैं उनके साथ गई भी थी चंडीगढ़। मैंने तो डॉक्टर से बोल भी दिया था कि मैं गुर्दा देने के लिए तैयार हूँ, पर डॉक्टर ने मना कर दिया था। नगर पालिका परिषद के सौजन्य से जिला मुख्यालय स्थित साई चौक बौराड़ी में वाटर ATM का जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव ने लोकार्पण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि वाटर ATM जैसी तकनीकी पहल सराहनीय है। इससे जहां कम दाम में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, वहीं गर्मियों के दिनों में ये सहायक भी सिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरू पहाड़ मेरू संस्कृति ट्रस्ट का शुभारंभ ग्राम पंचायत अग्यारना कफुल्टा में किया गया, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के बच्चों का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण के चलते पूरे देश में टीकाकरण किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्यूड़ में संक्रमण की रोकथाम का पहला टीका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्यूड़ के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहन सिंह डोगरा पर लगाया गया। इसके बाद 86 स्वास्थ्य कर्मियों, कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी कोविड-19 का टीका लगाया गया। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पौड़ी पहुंचे। कंडोलिया मैदान में रावत ने गणतंत्र दिवस के रंगारंग कार्यक्रमों का आगाज किया। वहीं इस मौके पर हरक सिंह रावत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों समेत भारत के वीर सपूतों को भी याद किया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज है कि पहले मुझे अनुभव नहीं था कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ उस कार्य में ऐसा भी कोई प्रतिभाग होता है। और इस 72वें गणतंत्र दिवस में मुझे जो सम्मान कृषि से और पशुपालन से जो सम्मान मिला हुआ है, तो मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। शुभकामनाएं दे रहा हूँ और विशेष करके हमारा पौड़ी जनपद, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन हो, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, सबसे बड़ा योगदान अगर मैं सोचता हूँ पूरे देश में किसी जनपद का है तो उसमें पौड़ी जनपद का बहुत बड़ा योगदान है। विशेषकर आज देश की सुरक्षा की बात अगर हम करें तो चाहे माननीय अजीत डोभाल जी के रूप में हो, चाहे जनरल बिपिन रावत जी के रूप में, रॉकेट चीफ धस्माना जी के रूप में हो, निश्चित रूप से आज पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज जिस तरह पौड़ी जनपद वासियों के जिम्मे है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, विशेषकर इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर।
देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक में डागरपट्टी के ग्रामीणों ने कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग के कर्मचारी पर प्रधानमंत्री किसान योजना में ग्रामीणों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। मामले में ग्रामीणों ने कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया कि हमारे कर्मचारी की और जो यूकेडी के अध्यक्ष चौहान जी इनकी आपस में दूरभाष में बात होती है और आपस में बातचीत में दोनों में कोई कन्फ्यूजन हो गया बात सुनने में और कहने में और कोई कारण नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अभद्रता की गई है, परंतु जो ऑडियो क्लिप उन्होंने दिखाई उसमें हमारे कर्मचारी द्वारा तो कोई गाली नहीं दी गई है, इसको कोई भी सुन सकता है। और बाकी उन्होंने कहा कि इन्होंने अभद्रता की है, इनको यहाँ से हटाया जाए। तो उनका जो काउंटर था पीएम किसान निधि वाला, वो मैंने उनसे हटा दिया गया। और कड़ाकोट पट्टी क्षेत्र के नौजवानों ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे पीएम किसान के नाम पर उनसे 100 और 200 रुपये वसूले जा रहे हैं। इस मामले को लेकर मैंने बीएसए कीर्तिनगर से संपर्क किया और उसके बाद यहाँ पर एक कुमाई करके कोई कर्मचारी है, वो मुझे फ़ोन करता और धमकाता है कि आप मेरे अधिकारी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं और शराब के नशे में धुत होकर वो अभद्रता करता है। इसी मामले को लेकर हमने आज अल्टीमेटम दिया है कि इस एम्प्लॉय को यहाँ से हटाया जाए। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि टिहरी जनपद के हमारे एक पदेन सदस्य को एक सरकारी कर्मचारी जो कृषि विभाग के थे उनके द्वारा धमकी दी गई, जिसके खिलाफ आज बड़ा जन आक्रोश टिहरी के अंदर उत्पन्न हुआ है। हमारी ये मांग है कि सरकार इसका संज्ञान ले। जिस अधिकारी ने उत्तराखंड प्रांतदल के नेता के साथ बदतमीजी करी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लोकतंत्र में नेताओं के ऊपर जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी हमला कर रहे हैं ये बड़ा निंदनीय है। यदि ये दुस्साहस इनका जारी रहा तो उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र नाम की बात खत्म हो जाएगी। पिथौरागढ़ के देवलथल क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में आदमखोर गुलदार को जल्द मारने की मांग की है। जगदीश कुमार ने जिलाधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के भीतर गुलदार को नहीं मारा गया तो वो क्षेत्रीय जनता के साथ 30 जनवरी को थल 7 सीलिंग मोटर मार्ग में जाम लगा देंगे। जगदीश कुमार का कहना है कि गुलदार के हमले से इलाके के लोग डरे हुए हैं। बात की जा रही है, देखिए हमारे देवलथल तहसील क्षेत्र में लगातार जो है आदमखोर गुलदार ने आतंक मचा रखा है। वहाँ पे जो है 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 2 महिलाओं को गंभीर रूप से घायल किया है तेंदुए ने। और वहाँ पे जो है वन विभाग द्वारा सिर्फ एक शिकारी भेजा है और हम डीएम साहब जी मांग करने आए हैं कि वहाँ पे जो है एक शिकारी और भेजा जाए। हमारी ये मांग है कि 3 दिन के अंदर जो है उस गुलदार को मारा जाए, नहीं तो जो है हम 30 तारीख को जो है पूरी क्षेत्र की जनता जो है सासलिंग थल मोटर मार्ग में रामकोट के पास चक्का जाम करने के लिए बाध्य। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।